हेलो। हम्म। हेलो। हेलो। हम्म। क्या? क्या हुआ, आज कॉल नहीं किया सुबह से आपने? मन नहीं था, बस ऐसे ही। क्या? मन नहीं था, ऐसे ही। आपका? और मेरे को कॉल करने का मन नहीं था, ये कैसे हुआ? कौन सी जड़ी बूटी खाई है? ऐसे हाँ, ही बस। ये तो मेरा डायलॉग हो गया ना कि मेरा मन नहीं करता और आप जबरदस्ती मेरे से बात करवाते हो। आप गुस्सा मत करना, मजाक कर रहा हूँ प्लीज। ओके। हम्म। कोई बात नहीं। क्या हुआ है? क्या हुआ है? तुमको क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ, आपको क्या हुआ है? ऐसे क्यों पूछ रहे हो बार बार? तो तुमने ऐसे डाउन क्यों लग रहे हो, मतलब तबीयत ठीक है ना? सब ठीक है। सब ठीक है? अरे हाँ बाबा, सब ठीक सब है। ठीक होता तो मुझे मेरी वाली के बारे में सब कुछ अच्छे से पता है। वो मुझे चैन की सांस लेने दे, हो सकता है अगर सब कुछ ठीक हो तो। हाँ, मुझे पता है यार मेरी वाली कितनी अच्छी है और कितनी नहीं। सो मुझे चुपचाप से बताओ, तबीयत वगैरह सब सही है या नहीं, सच बताओ। कसम है तुम्हें मेरी, क्योंकि मुझे डर लगता है भाई। बोलो ना। सब ठीक है, बोला तो मैंने। ऐसे शांत रहोगे, चुप चुप रहोगे तो कैसे चलेगा? तो बोल तो रही हूँ ना, कहाँ शांत हूँ। शांत हो, पता चल रहा है। कोई शांत नहीं है। ये बताओ ना क्या हुआ है। ऐसे ही बस। ऐसे ही कुछ नहीं होता, बताओ। ऐसे ही बस, दिमाग में कुछ चल रहा था। क्या चल रहा था? छोड़ो ना, कुछ नहीं, तुम बताओ क्या कर रहे हो। तुम किस चीज का टेंशन ले रहे हो जाना? मैं हम्म। कुछ भी नहीं सोच रही हूँ मैं। जिस भी चीज का टेंशन ले रहे हो, शेयर करने से वो चीज माइंड में से निकल जाती है, या तो हमें बेटर फील होता है। तो आप मुझे बता सकते हो अगर कोई चीज का टेंशन है, या फिर तबीयत वगैरह खराब है, या घर पे कुछ इशू है। मैं आपका कौन हूँ? कौन हूँ मैं आपके लिए? सब कुछ। सब कुछ? मतलब मैं आपका दिमाग भी हूँ, है ना? तो अगर मैं तो आपका दिमाग हूँ तो मैं तो शांत हूँ, मेरे को तो कोई टेंशन नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम हो रही है फिर? शेयर इट विथ मी ना। क्या हुआ? साइलेंट हो गए? वायलेंट लड़की ऐसे साइलेंट हो जाए अच्छा नहीं लगता, पता है? यू नो ना हाउ मच आई लव यू। आई मुझे नो। आप कितना ज्यादा पसंद हो, पता है ना? और मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद कि आप शांत शांत हो, क्योंकि आप शैतानी करते हुए अच्छे लगते हो यार। मानता हूँ परेशान बाद में मैं ही होता हूँ, पर अच्छे लगते हो। हाँ, मैं आज आपकी बुराई भी कर रहा हूँ और अच्छाई भी बता रहा हूँ। सो बताओ ना क्या हुआ है? हम्म? ऐसे ही बस। ऐसे ही अच्छा क्या नहीं होता लग है? बताओ। अच्छा नहीं लग रहा? फीवर वीवर है? सब ठीक है। पीरियड्स तुम वगैरह? नहीं समझोगे। पीरियड्स वगैरह भी नहीं है? तो क्या हुआ है फिर? तुम नहीं समझोगे यार। मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा फिर? और अगर मैं नहीं समझूंगा तो समझाओ मुझे। और मुझसे बात नहीं करोगे तो किससे करोगे? मैं नहीं चाहता कि मेरी वाली अपनी प्रॉब्लम्स किसी और को बताए मेरे अलावा, क्योंकि अगर मैं कैपेबल हूँ उन चीज को सॉल्व करने के लिए, तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप मुझे ही बताओ। समझ रहे हो? चाहे कोई भी दिक्कत हो, मैं हूँ बैठा हुआ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। बताओ प्लीज। ऐसे ही बस ओवर थिंकिंग हो रही थी। वो वो तो समझ में आ रहा है कि ओवर थिंकिंग है, बट क्यों? किस बारे में सोच रहे हो? हुँ? हमारे बारे में? शांत मुझे कुछ बैठोगे तो मैं समझ फोन नहीं काट दूंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझको। क्या चल रहा है ये? क्या? क्या चल रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बहुत सारी। अरे पढ़ाई जोर से है। बोलो, तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है, समझ नहीं रहा मेरे को क्या बोल रहे हो। मेरा मन नहीं है बात करने का, बाद में बात करते हैं, ठीक है?
अरे हेलो 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 हेलो, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा बताओ ना, अरे बताओ। सॉरी क्यों बोल रहे हो? तो बताओ ना, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी तो बोलू भी नहीं। मैंने बोला कि कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा है? लाइफ में हाँ? कुछ लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है। क्या सही नहीं चल रहा है? सब कुछ तो सही है, इतने अच्छे पेरेंट्स है ना? ये बात का तो गिल्ट है। क्या? आई एम गिल्टी। किस चीज के लिए? इतने अच्छे पेरेंट्स हैं, हाँ सब कुछ देते हैं, हाँ। और मैं क्या कर रही हूँ उनके सब लिए? कुछ देते हैं, सब कुछ करते हैं आपके लिए, लेकिन आप क्या देते हो यही सोच रहे हो, राइट? है ना? ओए, हम्म। अपने पापा के पास जाओ और उनसे, या तो मम्मी के पास जाओ, उनसे सवाल पूछो कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत सारी चीजें की हो, आपने उनके लिए क्या किया है? पूछ के आना एक बार। वो भी ना, उनके पास भी कोई जवाब नहीं होगा इस सवाल का, क्योंकि हमको पता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना ज्यादा कुछ करते हैं, और हमारे बस में है ही नहीं कुछ ऐसा करना जिससे हम उनके जो चीजें उन्होंने हमारे लिए की उसकी बराबरी कर सके। नहीं कर सकते हम, कभी नहीं कर सकते। इसीलिए मन में एक खोखलापन हमेशा रहता है कि हम हमारे पेरेंट्स के लिए उतना नहीं कर पाए जितना वो मेरे लिए सोचते हैं, जितना मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ जितना मुझे करना चाहिए। और टाइम टाइम की बात होती है जान। ये सब सोच के जरूरी नहीं है कि तुम कुछ उखाड़ लोगे, नहीं। जो टाइम पे जो चीज होनी है वो होएगी, और अगर तुम्हें कुछ चीज करनी है और वो तुम्हें अच्छे से आती है तो करते रहो, करते रहो, करते रहो। बाकी सब टाइम पे छोड़ दो, जब आएगा टाइम चमक जाओगे। समझ रहे हो? और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि कभी किसी का टाइम नहीं आता, सबका आता है। कब आएगा? कब आएगा ये मैं तो कैसे नहीं बताऊं? होता, ऐसा नहीं ऐसा होता ही है। होता है, ऐसा ही बोलने होता से है। कुछ नहीं होता है, पता है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनको सब कुछ दूँ जो डिजर्व करते हैं, और मैं क्या कर रही हूँ? तो मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि मैं भी मेरे पेरेंट्स को वो सब कुछ दो वो डिजर्व करते हैं। हम्म? एक थॉट मेरे माइंड में हमेशा आता है, एक्चुअली किसी और का ही होगा बट मैंने सुना था इसलिए मेरे माइंड में भी ये हमेशा से आता है। वो थॉट ऐसा है कि जब मेरे घर वाले किसी मुसीबत में होंगे, मेरे जन्म से पहले किसी मुसीबत में होंगे, तब उन्होंने भगवान से मांगा होगा कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, हमें आशीर्वाद दो, कुछ तो ऐसा करो। तो भगवान ने उनसे वक्त मांगा, और आशीर्वाद के रूप में हो सकता है उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे भेजा, है ना? और जब मुझे भेजा तो अब मैं क्या कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में? इस चीज के बारे में जब तुम सोचोगे और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे, पता है? क्योंकि चाहे तुम कितना भी कर लो, कम ही है उनके लिए हमारे हिसाब से। पर अगर तुम छोटा सा, मेरी मम्मी मुझसे हमेशा कहती है, बेटा तू लाखों भी नहीं चाहिए हमें तुझसे, बस अगर तू 2 रुपए भी ला के देगा ना तो हम उसमें भी खुश है। तू टेंशन मत ले, तू परेशान मत हो अपने करियर को लेके, अपनी चीज को लेके। वो मुझसे ऐसा कहते रहते हैं, लेकिन क्या मैं सोचना छोड़ता हूँ? क्या मैं काम करना छोड़ता हूँ? नहीं ना। मैं करते रहता हूँ इस उम्मीद में कि कभी तो कुछ होगा, है ना? तो ये जो आप सोच रहे हो ना, इट्स नॉर्मल। और अभी आपको ये लगना शुरू हुआ है, इसका मतलब है आप इसके ऊपर वर्क करना शुरू करो। और जब आप वर्क करना शुरू करोगे कुछ सालों बाद, आपने जो एक्सपेक्टेशंस खुद से लगाई होगी, हो सकता है वो पूरी हो जाए, या तो ना भी हो तो कुछ और समय बाद हो जाएगी, है ना? तो ज्यादा सोचने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब एक ही चीज में है कि तुम बस काम करते रहो। जितना उसके बारे में सोचोगे उतना तुम फ्यूचर की टेंशन लोगे, उतना ही अपने पास्ट को लेकर रिग्रेट फील करोगे, गिल्टी फील करोगे जैसा अभी आप कर रहे हो।
तो प्रेजेंट में रह के जो हाथ में है वो करो बस। समझ में आई बात? शादी करोगे मुझसे? क्या? शादी करोगे मुझसे? अब तुमको शादी की टेंशन क्यों हो रही है? अभी तक के तो घर वालों के लिए टेंशन थी, अब मेरे लिए क्यों हो रही है? तो पूछा, उसका जवाब दो। नहीं करूंगा। मैं लायक हूँ ना तुम्हारे? यार मुझे पता ही था ये चीज आएगी अभी। ऐसा कुछ नहीं। यस, मैं करूंगा। ओके, ऑफ कोर्स करूंगा, प्रॉमिस। ओके। अभी तुमसे प्यार करते हो इसलिए, हाँ। लेकिन मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। क्यों? तुम किसी और के साथ हो मेरे अलावा? नहीं ना? क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो? नहीं। क्या तुम ऐसा मेरे मैंने बारे में क्या गलत किया गलत है? सोचते हो? नहीं। तुम मुझे समझते नहीं हो? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुम मेरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते मेंटली? चाहे वो हेल्प करना हो या कुछ भी हो, हमेशा करते हो, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो तुम मेरे लिए करना चाहते हो जो तुम कर नहीं पा रहे हो, तुम्हें लगता है? और अगर ऐसा तुम वो मैंने क्या किया रोमांटिक है जो वाली मुझे चीजें करना सोच चाहिए? जब अगर तुम वो रोमांटिक वाली चीजें करना चाहते हो तो ठीक है ना। चलो स्माइल करो, जोक कर रहा हूँ, बताना अगर हमारी पड़ेगा। शादी के बाद तुम्हारे घर वालों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो? एक्सेप्ट करेंगे तभी तो शादी होगी ना, बेवकूफ, भाग के थोड़ी करने वाला हूँ। एज अ बहू मैंने ऐसा कुछ किया कि मैं उस लायक नहीं बन पाई तो? अच्छा, और क्या सारी लग रहा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं तो है? मुझे एज अ बेटी, एज अ बहू पूरी करनी चाहिए, जो मैं नहीं कर रही हूँ। कौन कब नहीं कर रही हो? शादी कब होगी तुम्हारी? उसमें तो टाइम है अभी। एज अ बेटी तुम कह सकते हो कि तुम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि अभी उम्र नहीं है यार। जरूरी नहीं है कि तुम 25 साल में ही सक्सेसफुल हो जाओ, या 24 साल में, 30 साल में, 20 साल में ही सक्सेसफुल हो जाओ। नहीं, किसी किसी का वक्त 34-35 के बाद भी आता है, 40-50 के बाद भी आता है, पता है? उसके बाद तो मैं उनके पास रहूंगी नहीं ना। किसने कहा नहीं रहोगे? तुम पता नहीं है समझोगे। फिजिकल इम्पोर्टेंस जितना इम्पोर्टेंट है ना किसी की लाइफ में, फिजिकली होना, प्रेजेंट होना, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेंटली उसके साथ होना। समझ रहे हो? समझ रहे हो? जैसे अभी हम दोनों साथ में हैं, नहीं, लेकिन मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, तुम मुझे समझते हो, मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम समझते हो। दैट्स इट। एक मेंटली प्रेजेंस भी मैटर करता है, अगर फिजिकली नहीं हो सकते तो साथ में। समझे? तो ज्यादा लोड मत लो, एक मॉरल सपोर्ट रहेगा ही ना, तुमको उनका, उनको तुम्हारा, शादी के बाद भी। और ऐसा तो है नहीं कि मैं तुम लोगों को ब्लॉक करवा दूंगा एक दूसरे को। जब मन करेगा तब चल लेंगे, या तो उनको लेके आ जाएंगे या तो वो आ जाएंगे। सिंपल है, इतना नहीं सोचना होता। ऐसे अगर सारी लड़कियां सोचने लगी तो अपने पेरेंट्स को कभी यही नहीं करेगी, शादी करके विदा ही नहीं होगी। फिर क्या लड़के विदा होना शुरू करते हैं? हाँ। मैं उनको छोड़ना नहीं चाहती। ऐसे लड़के विदा होना शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसको घर जमाई कहते हैं। चुप रहो यार। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ, सॉरी। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? मेरे से नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मैं उनको छोड़ के जा नहीं सकती हूँ, मुझे बहुत कुछ करना है अभी तो। हाँ तो मेरे साथ रहते हुए कर लेना, कोई दिक्कत है? ऐसा नहीं होता यार, बोलने में अगर अच्छा तुम लगता है। सोचते रहोगे कि कुछ करना है, कुछ करना है, तो कर ही नहीं पाओगे ना। कुछ करोगे तब जाके कुछ होगा। तो कुछ करो, सोचने से क्या घंटा होगा कुछ? मैं भी अगर सोचते बैठूं और काम ना करूं तो क्या मेरे को कुछ मिलेगा? नहीं ना। लोग कहते हैं कि भगवान ने सारे प्लान हमारे लिए बना रखे हैं, सब कुछ सेट है भाई, अपने को बस जीना है। तो अगर सारे प्लान सेट कर रखे हैं तो उसके दो चीजें निकलती है, पता है? एक तो लोग क्या करते हैं कि अ, उनको अगर समझ जाएगा यार भगवान ने सब तो फिक्स कर रखा है, मैं कुछ करूँ नहीं करूँ वो चीज तो होके रहेगी। ऐसा नहीं होता। तो अगर वो चीज नहीं करेगा तो जो आने वाला रिजल्ट है, जो भगवान ने तुम्हारे लिए सोचा है, वो भी तुम्हें नहीं मिलेगा। तो उसके लिए करना भी जरूरी है। समझ रहे हो? प्रेजेंट में।
और दूसरा ये होता है कि प्रेजेंट में जियो। भगवान ने अगर सब डिसाइड कर रखा है तो हम टेंशन क्यों ले रहे हैं? अगर हमारा फ्यूचर सेट है तो हम टेंशन क्यों ले रहे हैं? हमको बस अपने काम करने हैं, कर्म करने हैं और प्रेजेंट में रहना है, ना पास्ट का टेंशन ना फ्यूचर का टेंशन। आई नो ये सारी चीजें पास्ट फ्यूचर बहुत मैटर करता है हमारे लिए, क्योंकि इनसिक्योरिटीज होती है कि आगे चल के हम कितना खुश रहे कितना नहीं, क्या पता, जिए मरे क्या पता, है ना? तो इसके लिए भी प्रेजेंट में रहना है, वो चीज पता करने के लिए। तो बस प्रेजेंट में जियो, अपने आप पर फोकस करो, अपने आप पर ध्यान रखो। ये ओवर थिंकिंग करना, स्ट्रेस लेना, जो चीज हुई नहीं है उसके बारे में कोई मतलब ही नहीं रखता है। समझ में आई बात? तो इसीलिए शांत रहो, माइंड को काम रखो, अपने काम से काम रखो और प्रेजेंट में रहो, समझे? और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारे सुन रहे हो ना जान? हम्म, क्या हुआ? कुछ नहीं। सुन रहे हो या बस अभी भी ओवर थिंक कर रहे हो मुझे बोल मेरे सुनते सुनते? सुन रही हूँ, बोलो। और ऐसा भी नहीं है ना कि तुम अगर कहोगे कि अगर सब कुछ डिसाइडेड है तो हम जी क्यों रहे हैं? भगवान ने हमें मौके दिया है, चांस देता है, ऑप्शंस देता है भगवान। जो ऑप्शन तुम चुनोगे उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे लाइफ में रास्ता बनेगा। ऐसा तो होता नहीं है ना कि 12th के बाद मैंने डॉक्टरी चुनी और मेरे को इंजीनियर के सवाल आ रहे हैं एग्जाम में। लाइफ तो डॉक्टर लोग के हिसाब से ही चलेगी मेरी आगे, लेकिन 12th के बाद मेरे पास ऑप्शन था ना, मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, कंप्यूटर का कुछ कोर्स वगैरह करूं या कोई भी डिग्री करूं। इस दुनिया में कितनी सारी है, मेरे हाथ में था डिसीजन लेना, चॉइस करना। भगवान ने चॉइस रखी कि तू इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चुन, तेरी जिंदगी वैसी रहेगी। अगर तू कुछ और चुनता है तो वैसी रहेगी, तो कुछ और चुनता है तो वैसी रहेगी। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भगवान ने कुछ एक ही चीज हमारे लिए लिखी है या फिर हमारे किस्मत में सिर्फ एक ही चीज लिखी है जो हमें मिलने वाली है। करोड़ों चीजें लिखी है भगवान ने हमारे नसीब में, बस हम रास्ता कौन सा अपनाते हैं और वो रास्ता किस चीज तक जाता है जो भगवान ने हमारे लिए चुनी है, वो इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हो? तो अगर मैं डॉक्टरी चुनता तो ऐसा तो है नहीं कि मैं गाड़ियां सुधार रहा होता, मैकेनिकल इंजीनियर बन जाता, नहीं ना, लोगों को ही ठीक कर रहा होता। और एंड गोल क्या होता है इन सब चीजों का, पढ़ाई लिखाई का? फाइनेंशियल ग्रोथ। बाकी फाइनेंशियल ग्रोथ हमारे परिवार के लिए, हमारी सुख समृद्धि के लिए इम्पोर्टेंट है, लाइफ के लिए तो नहीं है, क्योंकि वो कभी है कभी नहीं है, लेकिन चाहिए सबको है क्योंकि जरूरी भी वही है। तो अभी टेंशन लेके क्या मतलब है? बताओ। फाइनेंशियली ना सही, लेकिन क्या? आई डोंट थिंक कि वो मुझे डिजर्व करते हैं। ये तो मैं भी फील करता हूँ कि मेरे घर वाले भले ही डिजर्व करते हैं मुझसे बेटर, लेकिन मैं उनको डिजर्व नहीं करता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा। जो गलतियां मैंने करी है अपनी लाइफ में, जो कर्म मैंने खराब करे, अच्छे करे, जो भी करे, उनसे जो गिल्ट पैदा हुआ है कि यार इससे अच्छा डिजर्व करते थे मेरे घर वाले, मेरे से अच्छा। तो उस गिल्ट में जी के मतलब है या प्रेजेंट सुधार के फ्यूचर को सुधारने में मतलब है? तो वही तो कह रहा हूँ ना, प्रेजेंट में जियो। फ्यूचर किसने देखा है? और पास में जो हो गया, बदल तो सकते नहीं है। तो सिंपल है, प्रेजेंट में जी कर उस चीज के काबिल बनो जिसके तुम नहीं रहे। और इट्स अ ग्रेट थिंग अगर तुमको ये महसूस हो रहा है, तुम्हें ये सेंस मिल रहा है कि तुम अपने पेरेंट्स को डिजर्व नहीं करते क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो, तो इट्स अ परफेक्ट थिंग। हमें यही सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हमें ये थॉट आ गया, इसका मतलब हमारे सुधरने की शुरुआत हो चुकी है। ये स्टार्टिंग थॉट है इन चीजों का, समझ रहे हो? और इस उम्र में ये सब होता है, हम सुधरने की कोशिश करते हैं। जो जाने अनजाने में किया है उसको छोड़कर, उसकी माफी मांगकर हम अभी में कर उस चीज के काबिल बने, वो मैटर करता है, समझे?
वो मैडम कहाँ खो गए? आई लव यू। आई लव यू टू। क्या हो गया अचानक? क्या हो गया? अभी काबिल बनना चाहते हो? मे बी मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तो बनो फिर। जो तुम्हें लगता है कि तुम नहीं हो, किस वजह से लगता है, वो वजह ढूंढो और उस पर वर्क करो और बन जाओ। घर वालों के लिए भी अगर तुम्हें लगता है तो वो वजह ढूंढो और बन जाओ, सिंपल। इतना इजी नहीं होता है यार, हम्म इतना इजी नहीं होता है। तो रियलाइज करो ना, आसान तो कुछ नहीं है, सांस लेना भी नहीं है फिर। लेकिन जाने अनजाने में लेना सीख गए हो ना, अब पता भी चलता है तुम सांस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। अब ये बोलने पे तुमने अपनी सांसें गिनी होगी 2 बार, क्योंकि तुम्हें महसूस हुआ मेरी आवाज से कि हाँ तुम सांस भी ले रहे हो। लेकिन जब तुम टेंशन में तो तुम्हें फील हुआ तो कि तुम सांस भी ले रहे हो? नहीं ना। उसमें भी मेहनत कर रहा है ना तुम्हारी बॉडी, बिना तुम्हारे दिमाग को पता चले। तो करो ना फिर। हद है यार, ज्यादा मत सोचो। आई लव यू, मैं हूँ साथ तुम्हारे, टेंशन नहीं लेने की। तो हम्म पक्का साथ हो ना? नहीं, अभी 2 लड़कियां लेके भाग रहा हूँ, चलोगे साथ में तुम भी तीसरी बन के? चुप रहो, पसंद तो नहीं मुझे। बकवास क्यों कर रहे हो फिर? आई लव यू। चलो एक प्यारी सी स्माइल करके पप्पी करके फोन काटो, खाना खाने के लिए फोन आ रहा है मुझे। लव यू। पप्पी भी चाहिए? बताओ। ये तीखी वाली थी। तुम उल्टा मीठी सीधा वाली बात ओवर, नहीं तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो इसलिए अच्छी वाली नहीं थी ये, तो अच्छी तुम्हें वाली। गिफ्ट चाहिए? हाँ। आओ फिर दूंगी। जी जी जी। भाड़ में जाओ तुम। स्माइल करो यार, हंसाने के लिए कर रहे हो ना, पागल आई सी। लव यू। हाँ बेटू, चलो जाओ तुम फोन हो ना रखो। मेरे साथ हमेशा। हमेशा हूँ मेरी जान, मेरे को पापा के फोन आ रहे हैं, अभी मैं जाऊँ प्लीज? नहीं तो मेरा फोन चेक होगा और मेरे को डिप्रेशन हो जाएगा, फिर मत बोलना। अच्छी बात है ना, शादी कर लेंगे फिर दोनों। टाटा, आई लव यू टू, थैंक यू, एंड सॉरी अगर मेरी कोई बात बुरी लगी। ओके। पागल। अगली। टाटा। बाय। हेलो एवरीवन, तो यहाँ तक अगर वीडियो देख लिए तो होप सो की पसंद आई होगी। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने बीच में ही छोड़ दी होगी, क्योंकि सीरियस नहीं होना चाहता ना कोई आजकल जिंदगी में। लोगों को सिर्फ फन चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, तो बस यार वही आपको यहाँ मिलता भी है। साथ ही साथ कुछ अगर सीखने मिल रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दो, हमारा भी थोड़ा भला कर दो यार। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट में बताना वीडियो कैसे लगे, थॉट्स कैसे लगे, और क्या आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हो या नहीं, और आपको क्या फील हो रहा था ये सुनते हुए, जरूर बताना। लव यू ऑल, यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, होप सो कि यहाँ तक वीडियो देख लिया, मतलब पसंद आई है। तो किसके इंतजार है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी है, और सब्सक्राइब करो यार। सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सब कुछ अवेलेबल है। मेंबरशिप ले लो, बहुत सस्ते रेट रखे हैं आप लोग के लिए, ले लो और सपोर्ट कर दो यार प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, सपोर्ट कर दो, मिलियंस में पहुंचा दो।